Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। तो सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से का गौर प्रभु सर्वरूपा माता जी। हरे कृष्णा। तो सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में दंडवत, आपका आशीर्वाद लेते हुए आज हम तीसरे स्कंद 27वां अध्याय श्लोक क्रमांक 8, जो कल हेमांगिनी माता जी ने पहले दो पैराग्राफ के ऊपर बहुत सुंदर उन्होंने कल समझाया, तो आज हम बाकी जो दो पैराग्राफ है प्रभुपाद के तात्पर्य के, उस पे हम आज कंटिन्यू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्रच्चयोपलब्धेन सन्तुष्टो मीतभूनमुनि विविक्त शरण शांतो मैत्र करुण आत्मवान। ट्रांसलेशन एंड purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय। For his income, a devotee should be satisfied with what he earns without great difficulty. He should not eat more than what is necessary. He should live in a secluded place and always be thoughtful, peaceful, friendly, compassionate and self-realized. तो कल माता जी ने यहाँ तक समझाया यद्रचया विदाउट डिफिकल्टी उपलब्धेन with what is obtained संतुष्ट satisfied, meet a little, book eating, मुनि thoughtful। तो आज हम आगे प्रभुपाद शुरू करते हैं यहाँ से। विविक्त शरण, live in a secluded place, शांत पीसफुल, मैत्र फ्रेंडली, करुण कंपैशनेट, आत्मवान सेल्फ पॉजेस्ड और सेल्फ रियलाइज्ड। तो श्रीमद् भागवतम जैसे हम जानते हैं अमल पुराण, इसीलिए कहा गया कि यहाँ पे वही कपिल मुनि बता रहे हैं कि हमको कैसा होना चाहिए। 21st सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं, इतना अपने जीवन का पेस इतना फास्ट हुआ है। पीपल आर सो, मतलब एक रेस जैसा लगा हुआ है पूरा दुनिया। और सब लोग बता रहे हैं कि अगर आप पेस मैच नहीं करोगे, अभी जिस तरह से जिस तेजी से पूरा अपना जीवन चल रहा है, अगर आप उसी तेजी से आगे नहीं बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। और यहाँ पे श्रीमद् भागवतम को क्या कह रहा है, वी शुड नॉट, मतलब पूरा एकदम किस तरह से हम अपना जीवन, एक्चुअली अगर देखेंगे पूरा सुबह से शाम को हम लोग भागा दौड़ी क्यों करते हैं, इसी चीज के लिए। मतलब एक शांत जीवन, मतलब एक पीसफुल जीवन जीने के लिए हम इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पूरा जो वातावरण उग्र कर्म से इट इज सरचार्ज विथ पैशन, पीस कभी आता ही नहीं, राइट। जैसा वातावरण होता है उस तरह से हमारा मन और बुद्धि, हमारी इंद्रियां उस तरह से कार्य करती है। तो ये पूरा जो सिटी लाइफ
जो है कंक्रीट जंगल का जो जीवन है, वो कभी भी हमको शांत रहने नहीं देता। इसके वजह से हम अगर देखते हैं तो पीपल क्यों वेकेशन लेते हैं, छुट्टियाँ क्यों लेते हैं और फिर छुट्टियाँ लेके कहाँ जाएँगे वो लोग? दे गो टू द जहाँ पे मतलब दे गो टू शिमला, ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे पूरा जो है जंगल वगैरह इस तरह की जगह, क्योंकि वो वातावरण जो नैसर्गिक है, वहीं पे जो है व्हेन यू लिव विथ नेचर, हम जब प्रकृति के साथ रहते हैं वहीं पे एक्चुअल वो जो पीस जो है, शांतता या मन को जो समाधान वही मिलता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं द नेक्स्ट आइटम रिकमेंडेड इन इज दैट अ डिवोटी शुड लिव इन अ सेक्लूडेड प्लेस। जनरली अ कॉमन मैन इज इंटरेस्टेड इन पाउंड्स, शिलिंग्स एंड पेन्स और मटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट इन लाइफ व्हिच इज अननेसेसरी फॉर अ डिवोटी। तो अभी यहाँ पे हमको समझना है कि प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ऐसे नहीं बोल रहे कि आप लक्ष्मी मत कमाओ, आप नौकरी मत छोड़ दो। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमारी चेतना केवल पूरा 24 घंटे ऐसा नहीं रखना है कि किस तरह से मैं और पैसे कमाऊं और पैसे कमाऊं और किस तरह से मेरी आर्थिक स्थिति को सुधारूं, क्योंकि आज के दौर में वही होता है कि पीपल वर्क, एक उनका 9 to 5 जॉब होता है, उसके अलावा उनका साइड बिजनेस और कुछ ऐसा, मतलब वो कहते हैं कि एक आमदनी से आजकल घर चलाना कठिन है, तो वो भी जॉब करते हैं। वो कहते हैं अपने धर्मपत्नी को भी जॉब पे लगाते हैं, उसके अलावा कुछ और साइड बिजनेस। तो पूरा और पूरा केवल एक ही दृष्टि होती है कि आमदनी बढ़ाओ, आमदनी बढ़ाओ। क्यों? खर्चे बढ़े हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। अ, पहले क्या होता था, घर में एक टेलीफ़ोन होता था, लैंडलाइन, राइट? लेकिन आज क्या है, पति के पास भी मोबाइल, पत्नी के पास भी मोबाइल, आजकल बच्चे भी जब बड़े होते हैं, कॉलेज जाने लगते हैं, एक्चुअली ये भी अनिवार्य हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारा जो पढ़ाई के लिए मोबाइल की ज़रूरत होती है, तो बच्चों को भी मोबाइल देना है। तो इस तरह से इतना सारा खर्चा बढ़ गया है और ये सब हमने ही, मतलब ये एडवांसमेंट के नाम पे हमने ही ये सब किया हुआ है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे हमको लिखते हैं कि एक जो भक्त होता है, उसको इस पूरे रेस में भाग नहीं लेना है। जितना ज़रूरत है, मतलब क्योंकि हम वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हम लोग अब ये नकार नहीं सकते। हम लोग भी इसी सोसाइटी में रहते हैं। लेकिन हमको जो चीज़ हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, मतलब जो ज़रूर एकदम 100% ज़रूरी नहीं है, राइट? उस हम ऐसी चीज़ों को दूर करके एक पीसफुल, तो सेक्लूडेड प्लेस यानी ऐसा सेक्लूडेड प्लेस, मतलब अगर हम प्रभुपाद अगर व्हाट प्रभुपाद इज ट्राइंग टू कन्वे कि लिव इन अ प्लेस जहाँ पे आप भक्तों के संग में रहे, दैट इज सेक्लूडेड। सेक्लूडेड मतलब जो भौतिकवादी लोगों के संग में नहीं, आप भक्तों के जब संग में रहते हैं, सो यू आर सेक्लूडिंग योरसेल्फ फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस एंड एनवायरनमेंट। तो इसके वजह से हम देखते हैं कि भक्त लोग हमेशा वृंदावन, मायापुर, जो तीर्थ स्थल है वहां जाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। आप स्टेटस देखते रहोगे ना भक्तों का, वो वहीं के डालते रहते हैं, वृंदावन के अलग अलग तीर्थ स्थल, मायापुर जो हमारे अलग, द्वारका, बहुत सारे तीर्थ स्थल है। तो क्यों? क्योंकि उनको वहां पे जब जाते हैं तो सही में एक अलग आनंद, अलग एक मन में जो शांति है वो मिलती है। ओके, और वही 24/7 खाली अपनी आमदनी बढ़ाना या लक्ष्मी कैसे कमाना, वो हमको सोचना नहीं चाहिए, ऐसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, एक भौतिकवादी व्यक्ति तो केवल इसी के बारे में सोचता है, लेकिन क्योंकि अब हम लोग भक्ति मार्ग पे है, एटलीस्ट हमको अपनी चेतना इस तरह से होनी नहीं चाहिए। डिवोटी शुड सिलेक्ट अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस व्हेन एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन डिवोशनल सर्विस। तो यही, ये अगर आप देखेंगे अभी बहुत सारे टेम्पल कम्युनिटीज बन रहे हैं, जैसे पुणे में एनवीसीसी, तो टेम्पल है और टेम्पल के आजू बाजू सारे जो डिवोटी कम्युनिटी रहते हैं। फिर मायापुर अगर आप देखोगे तो मायापुर का
टेम्पल है, और ऑलमोस्ट जैसे हमारे ओजस्वी प्रभु जो बीच बीच में हमको क्लास देते हैं, सो ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट मायापुर टेम्पल कम्युनिटी। तो क्या होता है कि पूरा वातावरण जो है वो पूरा कृष्ण भावनामृत रहता है। आप भक्तों के साथ ही आपका उठना बैठना बातचीत करना, तो वो तो सहज है कि जब आप भक्तों के साथ ही आपका कंटिन्यूस संग रहता है, तो बातें भी कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण के संबंधित होते हैं। इवन कुछ मटेरियल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो आपको सोल्यूशन देने के लिए भक्त का जो है वहां पे समूह होता है। तो इस तरह से यू ऑलवेज फील प्रोटेक्टेड। लेकिन हमारे सिटी लाइफ में क्या होता है, ऑफिस में भी ऑफिस में हम लोगों को अपने बॉस, अपने कलीग्स, यहाँ पे भी जो नेबर्स, हर कोई मतलब भक्ति में नहीं होने के कारण अ, अपनी चेतना, क्योंकि क्योंकि वो लोग भी हमको बहुत सारा ज्ञान देते हैं, वो भी सारा हमको एडवाइस मिलता है। तो इसके कारण हम वी आर नॉट कंटिन्यूसली कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उसके कारण डिवोटी शुड सिलेक्ट अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस वेयर एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन डिवोशनल सर्विस। तो इसके कारण जब भी टेम्पल जाने का मौका मिले, सत्संग जाने का मौका मिले, भक्त का संग करने का मौका मिले, हमको उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, 24 आवर्स में अगर 24 आवर्स हमको भक्त का संग मिल सकता है, तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से इवन अपने परिवार में अगर सब लोग भक्त है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। जब आप घर आते हो तो आपकी पत्नी भी भक्त है, आपकी माँ भक्त है, आपके पिता भक्त है, आपके बच्चे भक्त है, आपके साथ जो और मतलब भाई बहन जो भी, अगर एवरीबडी इज डिवोटी, तो फिर इट इज ऑल्सो लाइक लिविंग इन अ सेक्रेड प्लेस। वो भी मतलब आपका घर घर नहीं है, वो मंदिर जैसा ही है, राइट। तो उसकी वजह से हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर के सारे फैमिली मेंबर्स भी भक्त बने, लेकिन नॉट फोर्सफुली, या इस तरह से नहीं बनाना है उनको कि वो कभी भी भक्त बनने का इच्छा ना करे। वेरी नाइसली मतलब उनके साथ रह के अकॉर्डिंग टू देयर, क्योंकि हर किसी का एक वेवलेंथ होता है, हर किसी के एक अलग अलग स्वभाव होता है। तो उस स्वभाव में ढलते हुए, उनकी वेवलेंथ को मैच करते हुए, राइट। अगर कुछ लोग केवल क्या करते हैं, अपने परिवारजनों को धीरे धीरे प्रसाद खिला के भक्त बनाते हैं। हाँ, अपना स्वभाव जब अपना स्वभाव अच्छा होता है, तो वो स्वभाव देख के भी वो लोग भक्त बनते हैं। सो इस तरह से भक्त बनाना है, ना कि उनके विरुद्ध या उनको उनके ऊपर प्रेशर डाल के। Generally, therefore, a devotee goes to a sacred place of pilgrimage where devotees live. It is recommended that he lives in a place where there is no large number of ordinary men. It is very important to live in a secluded place. तो ये सेक्लूडेड प्लेस यानी वही कि जहाँ पे भौतिकवादी लोगों का क्या है, एसोसिएशन कम और भक्तों का एसोसिएशन ज्यादा। तो जैसे मौन बोलते हैं ना, साइलेंट, साइलेंट मतलब क्या, डिवोटी इज ऑलवेज साइलेंट। ऐसा नहीं कि डिवोटी साइलेंट मतलब कुछ बात नहीं करता, मतलब वो कृष्ण के संबंध में जो बात करता है, केवल कृष्ण के संबंध में। अगर उसको कृष्ण के बारे में कुछ बात करने का मौका नहीं मिला, तो ही विल कीप क्वाइट। सो दैट इज कॉल्ड साइलेंट। और उसी तरह ये सेक्लूडेड मतलब ऐसे जगह रहना जहाँ पे केवल भक्तों का संग मिले। क्योंकि इफ यू सी ना, हमारा कॉन्शियसनेस इतना एडवांस न होने के कारण, अगर हम भौतिकवादी लोगों का अगर संग करेंगे ना, तो थोड़ा बहुत जो हमने कृष्णा कॉन्शियस में जो एडवांस किया है, वो पोल्यूट होने में देर नहीं लगता, राइट। जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना, जैसे जो बहुत ही एडवांस डिवोटी होते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर, शिला हरिदास ठाकुर नामाचार्य, शिला हरिदास ठाकुर, और और हमारे जो गुरु परंपरा में जो वैष्णव आचार्य है, उनका जो चेतना इतना एडवांस है ना, कि वो अगर भौतिकवादी लोगों के साथ संग करेंगे, तो वो उन लोगों को वैष्णव बना देंगे। लेकिन हमारा क्योंकि उतना एडवांसमेंट नहीं है, अगर हम भौतिकवादी लोगों के साथ ज्यादा संग करेंगे, तो हम लोग संग देने की बजाय उनका संग लेंगे। और जब हम उनका संग लेते हैं, तो अब हमने थोड़ा बहुत जो भक्ति में प्रगति की है, वो कम हो जाएगा, और हम उनके प्रति मतलब इंस्टेड ऑफ अट्रैक्टिंग देम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी विल गेट अट्रैक्टेड टू द मटेरियल वे ऑफ लाइफ। तो ये एक फर्क है जो हमको हमेशा याद रखना है।
सो और माया देवी तो इतना मतलब उनका प्रभाव इतना स्ट्रांग है कि मतलब कभी ऐसा मत सोचिए कि मैं अगर किसी दोस्तों के बुलाए पार्टी में गया या उनके साथ थोड़ा बहुत वीकेंड स्पेंड किया तो अ, अ, मैं भक्ति से मतलब मेरी भक्ति में कोई गिरावट नहीं आएगी या मेरा भक्ति कोई कम नहीं होगी, ऐसा कभी मत सोचिए। ऑलवेज बी अफ्रेड, प्रभुपाद भी हमेशा कहते थे आप लोग माया से हमेशा डर के भक्ति करो। ऐसा मत सोचो कि आपने माया के ऊपर विजय प्राप्त किया है या माया आपका कुछ नहीं कर सकती। तो भक्त शुड ऑलवेज बी मतलब केयरफुल माया देवी, क्योंकि माया देवी जब भी परीक्षा लेगी, अगर हम लोग कैजुअल है और हमको लग रहा है कि माया कैन नॉट टच मी तो बहुत और माया देवी और क्या कहते हैं गंभीर से परीक्षा हमारी लेगी। द नेक्स्ट आइटम इज शांत और पीसफुलनेस। द डिवोटी शुड नॉट बी एजिटेटेड, he should be satisfied with his natural income, eat only as much as he needs to keep his health, live in a secluded place and always remain peaceful. तो यही तो मतलब सब लोग आज के युग में हर कोई यही ढूंढ रहा है, शांति। ओम शांति 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 ही। हाँ, घर में भी आता है तो बच्चे बीवी जिसका अगर मतलब जो भक्ति में नहीं है, बॉस में ऑफिस में भी घर में भी जहाँ पे भी जाता है बेचारा वो एक ही चीज का कामना करता है, थोड़ी तो शांति मिले। हाँ, इसकी वजह से फिर वो क्या करता है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे चला जाता है, चलो कोई नहीं आज अकेला। तो उसको वहां पे वो सुबह सुबह अभी तो सर्दी का मौसम है तो थोड़ा बहुत उसको शांति का अनुभव होता है। तो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर पीस। और ये क्यों है, बिकॉज वी आर एजिटेटेड। यहाँ पे प्रभुपाद वही लिखते हैं कि द डिवोटी शुड नॉट बी एजिटेटेड। हम लोग बहुत ही जल्द हमारा मन जो है विचलित हो जाता है। तो एक कहानी आती है, तो एक बार प्रभुपाद हाँ एम्स्टरडेम गए थे, एम्स्टरडेम। और वहां पे ना दीक्षा देने का एक प्रोग्राम था। तो जब प्रभुपाद वहां गए तो उन्होंने देखा कि वो पूरा जो अरेंजमेंट ना वो सही से नहीं हुआ था। मतलब वो यज्ञ कुंड सही से नहीं बनाया था, तो वहां पे जो फल वगैरह रखना होता है यज्ञ कुंड के पास, मतलब कोई भी अरेंजमेंट सही नहीं था। तो प्रभुपाद थोड़े डिस्टर्ब थे, मतलब वो सब देख के ना प्रभुपाद अ, और फिर वो थोड़ा उन्होंने थोड़े डिवोटीज को वगैरह थोड़ा डांटा वहां पे। तो वहां पे एक व्यक्ति नया नया भक्ति में मतलब भक्त नहीं मतलब नया नया वो सत्संग में आ रहा था। और उसने देखा कि हर कभी भी कुछ भी होता ना सोल्यूशन एक ही होता था, तुम जपा करो, अ, मतलब ध्यान पूर्वक जपा करो, आपको समाधान मिल जाएगा। आपके जो भी प्रश्न है या जो भी आपके अंदर शंकाएं है या अगर आप डिस्टर्ब हो, यू चैंट हरे कृष्णा। तो वो व्यक्ति भी वहां पे आया हुआ था ये, और वो प्रभुपाद को देख रहा था। और तो उसने देखा कि प्रभुपाद थोड़े से मतलब डिस्टर्ब है, मतलब उनको वो पूरा अरेंजमेंट देख के वो थोड़े नाखुश थे। तो उसने देखा कि और वो प्रभुपाद को नहीं जानते थे ये मतलब कौन है प्रभुपाद। उनको लगा ये भी कोई एक वृद्ध व्यक्ति है जो आज ये प्रोग्राम में आए हुए हैं। और उन्होंने हमेशा देखा था वो व्यक्ति ने कि कुछ भी हुआ तो डिवोटी का एक ही स्टेटमेंट रहता था, चैंट हरे कृष्णा। तो वो प्रभुपाद के पास गए और उन्होंने प्रभुपाद को बोला, यू लुक डिस्टर्ब, व्हाई डोंट यू चैंट हरे कृष्णा। तो सोचिए मतलब उसको पता भी नहीं है कि किससे बात कर रहा है वो। और वो मतलब जगत गुरु इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु प्रभुपाद को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है आप थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब लग रहे हो, आप प्लीज चैंट हरे कृष्णा। और प्रभुपाद इतने मतलब प्रभुपाद की चेतना इतना अ, उच्च स्तर का है, इतने वो नम्र है। तो इमीडिएटली स्माइल्ड एट हिम, वो उन्होंने मुस्कुराया, अपने हाथ बीड़ बैग में डाल के स्टार्टेड चैंटिंग। हम लोग होते तो बोलते थे तू अपना काम कर, तुझे पता है मैं कौन हूँ, बड़ा आया हरे कृष्णा जप करने बोल रहा है, कब से आ रहे हो भक्ति में, क्या पता है तुमको। ये हमारा रिस्पॉन्स होता, राइट। और हमको हमारे हमारे अहंकार को कितना ठेस पहुंचता
कि ये कल कल 2-3 दिन से आ रहा है और मुझे बोल रहा है चैंट हरे कृष्णा। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया? इमीडिएटली ही स्माइल्ड एट हिम और जपा बैग में ही स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्णा। तो दिस इज व्हाट इज डिफरेंस। ये है। तो जब हम एजिटेट होते हैं डिवोटी, वी शुड ऑलवेज टेक शेल्टर ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। और इनफैक्ट हम लोग धीरे धीरे ये जो मन के स्तर पे एजिटेशन, ये विचलित होना ना, ये कम होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति जब आती है, वी शुड पॉज फॉर अ सेकेंड। पॉज लेना है, सोचना है। अगर भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं तो ये परिस्थिति में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो हो रहा है, इसमें भी कृष्णा की इच्छा है, राइट? हाँ, अगर आप सुधार सकते हो, उसमें कुछ बदलाव ला सकते हो, यू कैन करेक्ट द सिचुएशन, डू इट। बट डू नॉट गेट एजिटेटेड, डू नॉट थिंक कि ये सब क्या है, ये लोग भक्त क्या है, इनको समझ में नहीं आता क्या। बहुत टाइम ऐसा होता है ना, बड़े बड़े फंक्शन जब होते हैं, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, बहुत सारा अरेंजमेंट होता है, तो डेफिनेटली वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। कभी कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कभी कुछ जो कहा गया उस तरीके से नहीं होता। तो वी शुड नॉट गेट एजिटेटेड। मतलब मैंने सब कुछ तुमको 10 दिन से बता रहा हूँ कैसे करना है, ये यहाँ पे रखना है, वो वहां पे रखना है, सर्विंग यहाँ होगा, मतलब ये आइटम रहेगा प्रसाद में। ये सब कुछ हम लोग 10 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, इतना हमने बड़ा प्लानिंग किया है। और तुम एक, मतलब कभी कभी प्लानिंग करने के बावजूद भी वो और एक जगह और एक प्लानिंग चालू रहता है, कृष्ण का प्लानिंग। हम अपना प्लानिंग करते रहते हैं और वहां भगवान का प्लानिंग चालू रहता है। तो हुज प्लान सक्सीड्स, भगवान का प्लान सक्सीड होता है, राइट? तो वो भगवान का ही शायद प्लान है, इसकी वजह से ये जो मैंने सोचा था इस तरह से नहीं हो रहा। दैट शुड बी अवर कॉन्शियसनेस। तो ऐसा अगर हमारी चेतना होगी, तो व्हेन वी सी सम थिंग्स व्हिच आर नॉट हैपनिंग टू व्हाट वी हैड प्लान्ड, और जो हमने सोचा था, तो हम लोग विचलित नहीं होंगे या वी वोंट गेट एजिटेटेड, राइट? हम सोचेंगे ठीक है बाबा, मैंने तो पूरा प्रयास किया था, पूरा हमने सही प्लानिंग किया, फिर भी ये नहीं हुआ। और जो भक्त के द्वारा गलती हुआ, ही इज ऑल्सो सिंसियर डिवोटी। ऐसा नहीं कि वो लापरवाह डिवोटी है, ही इज ऑल्सो सिंसियर। फिर भी ऐसा हुआ, मतलब हाँ, कृष्णा इज हैविंग सम, ये कृष्णा का प्लान है, इस तरह से। हम लोग क्या करते हैं, हम एकदम भड़क जाते हैं, अरे क्या तुम इतना समझाया, ये क्या वो क्या, फिर भी समझ में नहीं आता क्या। एंड नेक्स्ट टाइम तुमको सेवा में नहीं दूंगा, सेवा या नहीं दूंगी। तो देन क्या होता है, वो बेचारा जो सिंसियरली उस विदाउट एनी मतलब जानबूझ के नहीं, हो गया सिंसियरली, उसने प्रयास किया जैसे कहा वैसा करने, फिर भी कहीं ऊपर नीचे हो गया, देन ही विल आल्सो फील डीमोटिवेटेड। हाँ, अगर वो बहुत ही शुद्ध भक्ति और सही में प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहा हो गया, देन ही वो तो मतलब बोलेगा ठीक है, ये मर्सी, सच डिवोटी विल टेक एज अ मर्सी। एक प्रभु जी ने बहुत सुंदर बोला था कि जो प्रभुपाद की किताब पढ़ के जो भक्ति में आते हैं ना, वो कभी भी इस आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे। फिर उनको आप कितना भी डांटो, आप चेस्टाइज करो, एवरीथिंग विल टेक एज मर्सी। जो प्रभुपाद की किताबें पढ़ के और डेली किताबें पढ़ रहा है ना प्रभुपाद के, वो कभी भी इस आंदोलन को नहीं छोड़ेगा। फिर आप उसको कितना भी इंसल्ट करो, आप उसकी सेवा में कितना भी दोष देखो, बिकॉज उसका पूरा तत्व ज्ञान क्लियर है, एंड ही विल टेक एवरीथिंग एज अ मर्सी ऑफ द लॉर्ड। हाँ, जो ऊपर के ऊपर आए नाचते गाते हरे कृष्णा प्रसाद खाने के चक्कर में, या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे मान सम्मान मिल रहा है, थोड़ा बहुत हाईलाइट हो रहा हूँ, इस चेतना में जो भक्ति कर रहे हैं ना, हाँ, वो लोग तो मतलब थोड़ा सा भी उनको उनके अहंकार को ठेस पहुंच गया ना, वो बोलेगा नहीं, कल से मैं बिल्कुल नहीं, उनको पता चलना दो, मैं नहीं आऊंगा तो देखो उनको कल कितना प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे डिवोटी थोड़ा सा भी उनके जो गुब्बारे की तरह उनका अहंकार, उसको थोड़ा सा भी पिन मारो, वो खुश हो जाएगा। लेकिन पीपल हु एक्चुअली अंडरस्टैंड तत्व ज्ञान, वो लोग कभी भक्ति से नहीं जाएंगे। सो वी शुड नॉट बी एजिटेटेड। हमेशा ये शांति, आपको रियल शांति जो है अशांत वातावरण में ही मिलेगा। व्हेन यू शुड बी पीसफुल फ्रॉम विद इन। बाहर कितना भी कुछ भी चालू हो, अंदर से आप पीसफुल होना चाहिए। मुझे पता नहीं, मैंने शेयर किया था कि नहीं, पत्री प्रभु बता रहे थे कि एक बार कुछ तो हुआ जिससे प्रभुपाद ना बहुत गुस्सा हुए, ही बिकेम वेरी एंग्री, और एक भक्त को डांट रहे थे बहुत। कुछ तो आई थिंक प्रभुपाद, हाँ, वो जो प्रभुपाद का जो बुक्स लिखते थे ना, उसमें उसने कुछ तो फेर बदल किया था।
मतलब वो ट्रांसलेशन में कुछ तो उसने गलत वर्ड या मतलब अपने हिसाब से वो वर्ड चेंज कुछ किया था, तो देख के प्रभुपाद जब प्रूफ रीडिंग कर रहे थे तो उनको बहुत गुस्सा है कि तुमको किसने बताया ये वाक्य चेंज करने के लिए या वर्ड चेंज के लिए। उसके प्रभु ने बहुत बहुत डांटा था कि आगे चल के कोई जो उन्होंने लिखा है उसमें कोई फेर बदल ना करे, एज इट इज जो प्रभुपाद ने लिखा है वही। तो वो बहुत डांट रहे थे ना, तो अन्य भक्त जो थे ना उनको थोड़ा डर लग गया कि प्रभुपाद मतलब ऑलरेडी वृद्ध व्यक्ति और इतना वो गुस्सा कर रहे, कहीं उनका प्रेशर वगैरह बढ़ ना जाए, उनके स्वास्थ्य को कहीं हानि ना हो। तो इमीडिएटली एक आई थिंक वहाँ पे जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान था हेल्थ का वगैरह, उन्होंने उनका ना नस चेक किया, प्रभुपाद का पल्स चेक किया, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति है, बहुत गुस्सा कर रहे थे प्रभुपाद। तो कहीं प्रेशर होता है ना, जब हम अचानक गुस्सा होते तो हमारा प्रेशर बढ़ जाता है, हम जोर-जोर से साँस लेते हैं। तो जब उन्होंने नस चेक किया ना, प्रभुपाद अंदर से एकदम काम था, मतलब उनका नस ऐसा नहीं कि हम अगर हमको गुस्सा आते तो पूरा हमारी सांसें, वो बोलते हैं ना, मुहुः श्वास कंपत्री रेखांक कंठ, दामोदर लीला में भगवान का पूरा भगवान यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देख के वो, लेकिन जब प्रभुपाद का उन्होंने पल्स चेक किया ना, इट वाज़ टोटली काम, मतलब ऐसे कि कुछ भी नहीं, मतलब ये व्यक्ति को गुस्सा आया ही नहीं। तो इससे वो पत्री प्रभु बोल रहे थे कि प्रभुपाद उस इस ट्रांसेंडेंटल उनका जो गुस्सा भी है ना, इट इज अबाउ द 3 मोड्स। हम जब गुस्सा होते हैं क्या है? रजोगुण, पूरा रजोगुण में है, हाँ। तो इसलिए वो कम पैशन, मतलब हमारा पैशन को कम करो। हाँ, वो इंग्लिश का वर्ड है। तो वी हैव टू अपना जो पैशन रजोगुण है उसको कम करने के लिए उसको बोले कम पैशन, अपने पैशन को कम करो। तो प्रभुपाद ऐसे मतलब हिज ट्रांसेंडेंटल वो गुस्सा था ना, इट वाज़ अबाउ द 3 मोड्स। तो इट वाज़ नॉट बिकॉज़ कि हमारे जैसा वो 3 गुणों के दरमियान, दैट्स द रीज़न जब उनका नष्ट चेक किया, ही वाज़ वेरी पीसफुल। तो इसकी वजह से जब प्रभुपाद डाँटते भी थे ना अपने शिष्यों को वगैरह, इट वाज़ नॉट आउट ऑफ सम उनका ईगो हर्ट हुआ है, अहंकार, या अभी मेरा नहीं सुन रहे, नहीं, इट वाज़ आउट ऑफ लव, इट वाज़ फॉर द बेनिफिट। इसके वजह से ना प्रभुपाद के शिष्य, बिकॉज़ बिकॉज़ उनको प्रभुपाद का संग मिल रहा था, उनका भी प्यूरिफिकेशन उस लेवल पे हो रहा था, कि वो कभी भी बुरा नहीं मानते थे। जब भी प्रभुपाद उनको डाँटते थे, चैस्टाइज़ करते थे, because they were also getting the association of Prabhupada and they were also getting that same kind of consciousness. तो प्रभुपाद का ये डाँटना भी it was totally transcendental, राइट? तो और ऐसे जब हम भक्तों के साथ हमेशा रहेंगे, हमारा एसोसिएशन रहेगा, देन वी आल्सो विल ऑटोमैटिकली बिकम पीसफुल। ओके? फिर डाँट पड़ी तो भी हम लोगों को ऐसा नहीं लगेगा, अरे! क्या मतलब कहाँ पे आ गया है, भौतिक जगत छोड़ के मैं यहाँ आध्यात्मिक जगत में आया था। आध्यात्मिक संघ में कि सोचूँगा कि मैं थोड़ा बहुत यहाँ तो शांति मिलेगी, लेकिन यहाँ पे भी बाहर से ज़्यादा इधर डाँट पड़ रही है। ऐसा। और एक कहानी है जो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, वो एक बार प्रभुपाद से आए रोते-रोते और वो बोलने लगे कि प्रभुपाद, मुझे लगा कि केवल बाहरी दुनिया में, भौतिक जगत में ये सब डिस्क्रिमिनेशन होता है, काला, गोरा, ऊंच-नीच, गरीब, अमीर, बट यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है प्रभुपाद। और हम जानते हैं भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज वाज़ अ ब्लैक, उनका मतलब फ्रॉम एन क्या बोलते एक्सटर्नली ही वाज़ अ ब्लैक अमेरिकन। तो क्या हुआ था वहाँ पे, वो उनको ये कर रहे थे दैट यू आर अ ब्लैक अमेरिकन। तो ही केम एंड टोल्ड प्रभुपाद कि यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, बोल रहे हैं यू आर अ ब्लैक अमेरिकन। प्रभुपाद ने खाली उनको एक ही चीज़ पूछा, देन हाउ आर यू बेटर देन देम? हाँ, आप उनसे फिर कैसे आपकी और उनकी चेतना में क्या फ़र्क है? They think you are a body and they are criticizing you that you are a black American. And you are accepting that you are a body and you are getting disturbed by that. Then how are you better than them? केवल इतना ही बोला प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने उनको सांत्वना नहीं दिया, अरे नहीं, 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 बुरा मत मानो, मैं हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं बोला। प्रभुपाद वाज़ अ जेन्युइन पर्सन। वो रूट ही यूज्ड टू, मतलब क्या कहते थे, रूट से वो बीमारी ठीक करते थे। तो उन्होंने भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को इतना ही बताया कि वो लोग तो तुमको शरीर मान के तुमको तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो, तुम भी अपने आप को शरीर मान के उस निंदा के कारण अपने यू आर गेटिंग डिस्टर्ब। तो फिर उनमें और तुम्हें क्या फर्क है? वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एंड भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज वाज टोटली सेटिस्फाइड। तो कभी कभी हमको लगता है अरे यहाँ पे भी इस्कॉन में क्या क्या होता है, भक्त लोग झगड़ते हैं, भक्त लोग निंदा करते हैं। तो फिर
आप उसी के ऊपर ध्यान देंगे और बोलेंगे मैं इधर नहीं आऊंगा, फिर आपको जो एक मौका मिला था भक्ति करने का ये प्रभुपाद के घर में आके, आप अपना ही चांस बिगाड़ रहे हो। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो इसलिए ये प्रभुपाद के जो शास्त्र पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते रहेंगे, और जब तत्व ज्ञान का आपको अनुभूति अनुभूति होगी, तो ये सारे छोटे मोटे जो फाइट्स, पत्री प्रभु अच्छा बोलते हैं नियोफाइट मतलब न्यू न्यू फाइट ये जो नियोफाइट डिओटी होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कनिष्ठ, इंग्लिश में उसको नियोफाइट बोलते हैं। नियोफाइट डिओटी मीन्स न्यू न्यू फाइट, डेली कुछ ना कुछ fight। ये मेरा सेवा है, तुमने ये मेरा सेवा तुमने क्यों लिया, ये यहाँ पे मैं बैठता था हमेशा क्लास में, ये मेरी खुर्ची है, ऐसे सब, विच इज टोटली मतलब क्या के मतलब देयर इज, उसका मतलब बच्चे जैसे स्कूल में फाइट करते हैं ना उस तरह से। तो प्रभुपाद का तत्व ज्ञान जब हम समझेंगे ये पूरा, देन विल ऑलवेज बी पीसफुल। और प्रभुपाद बहुत अच्छा लिखते हैं कि पीस ऑफ माइंड इज नेसेसरी फॉर प्रोसिक्यूटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, तो लेकिन कभी ऐसा मत सोचना कि पहले जीवन में शांति आने दो और फिर मैं भक्ति करूंगा, वो कभी नहीं होने वाला है। लाइफ में कभी शांति आने के बाद अगर आप सोचेंगे भक्ति करना, मतलब आप अगले जन्म के लिए वेट कर रहे हो, क्योंकि भौतिक जगत में देयर विल नेवर बी अ सिचुएशन जहाँ पे हाँ अभी मेरा जीवन में शांति ही शांति है। वो कब है पता है जब आप सांस लेना बंद करोगे, वही एक वक्त रहेगा जब शांति रहेगी। अदरवाइज वी हैव टू बी शांत, अशांत स्थिति में जब आप भक्ति करोगे तब आपको शांति मिलेगी, ना कि शांति जब आएगी आपके जीवन में और आप भक्ति चालू करेंगे, ये कभी होने वाला नहीं है। The next item is Maitreya, friendliness. A devotee should be friendly to everyone, but his intimate friendship should be with devotees only. With others, he should be official. He may say, yes, sir, what he says is all right, but is not intimate with them. तो यही हम लोग जो अभी इतना देर से जो डिस्कस कर रहे हैं, we should, भौतिकवादियों को हम प्रचार करने के माध्यम या मतलब प्रचार इन द सेंस ऐसा नहीं कि हम डिवोटी है तो, और जो हमको मिला है और हमको जब ये पता चला है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ये दूसरों को ज्ञान देने के उद्देश्य से हम लोगों को औरों के साथ फ्रेंडशिप करना है। हमारे जो पहले भक्ति में आने से पहले भी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत बेस्ट फ्रेंड्स भी थे, तो ऐसा नहीं कि उनके साथ नाता तोड़ना है, नहीं, बट वो मीट देम एंड टेल देम कि आई हैव गॉट समथिंग वेरी वेरी वैल्यूएबल एंड आई वांट टू गिव इट टू यू। इस तरह से हमारा उनके साथ फ्रेंडशिप होना चाहिए, उनको भक्ति में लाने के उद्देश्य से। ओके, और इवन हमारे जो परिवारजन है, रिश्तेदार है, मतलब किसी के साथ नाता नहीं तोड़ना है, बट वी मीट देम विथ वन इंटेंशन कि जो अभी मुझे जो मिला है ये संपत्ति भक्ति करने का जो एक मौका, ये मैं चाहता हूं कि मैं मेरे दोस्तों को दूं, मेरे परिवार लोगों को दूं, मेरे रिश्तेदारों को दूं। ये यारे देख के तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारे ये देश। ये एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का एक बड़ा इंस्ट्रक्शन है, इट इज इंस्ट्रक्शन टू एवरीबडी इन जनरल, जो भक्ति मार्ग में है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है कि जहां भी किसी को भी देखो ये भक्ति करने का उपदेश दो। A devotee should, however, have compassion for a person who are innocent, who are neither atheistic nor very much advanced in spiritual realization. A devotee should be compassionate towards them and instruct them as far as possible, making advancement in Krishna consciousness. A devotee should always remain Atmavan, or situated in his spiritual position. He should not forget that his main concern is to make advancement in spiritual consciousness or Krishna consciousness. And he should not ignorantly identify them with body or mind. ये जो अभी हमने डिस्कस किया था, Atma means the body or the mind, but here the word Atman specially means that one should be self-possessed. He should always remain in the pure consciousness that he is a spirit soul and not the material body or the mind. That will make him progress confidently in Krishna consciousness. तो हमको हमेशा ये ज्ञात होना चाहिए कि ये पूरा उद्देश्य क्या है, कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल, इटर्नल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। और इस तरह से हमको औरों को भी देखना चाहिए, जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं ना, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवान सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः।
तो वो एक डेफिनेशन देते हैं। तो मातृवत परदारेषु, हर एक स्त्री को अपनी धर्मपत्नी के अलावा हर एक स्त्री को कैसे देखना है? मातृवत परदारेषु, परद जो स्त्री है उसको अपनी माता के समान देखना है। परद्रव्येषु लोष्ट्रवत, मतलब बाकी का जो संपत्ति आप देखते हैं ना, उसको देख के ना आपको ईर्ष्या करनी है, ना ही लोभी बनना है कि ये संपत्ति मुझे मिल जाती तो। यू हैव टू सी इट एज कचरा, गार्बेज। अगर आप सड़क पे चल रहे हो और बहुत बड़ा कचरे का अगर आपने एक गार्बेज का कुछ देखा तो आप क्या करते हो? अपना नाक बंद करके वहां से भाग जाते हो, राइट? ना कि बोलते हो चलो इसको मैं सिमट के घर लेके जाता हूँ। तो उसी तरह से यू शुड सी अदर्स प्रॉपर्टी, अदर्स वेल्थ एज गार्बेज। तो क्या होगा जब गार्बेज को हम कभी आकर्षित नहीं होते, राइट? तो व्हेन वी सी अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, हमको ना ऐसा नहीं लगता, ना हम ईर्ष्या करेंगे, ना ही उसको हासिल करने का इच्छा करेंगे। और उसी तरह आत्मवान सर्वभूतेषु, तो जितने भी जीवात्माएं हैं, केवल मनुष्य नहीं, जितने भी जीवात्मा है उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? जैसे हम चाहते हैं हमारे साथ लोग व्यवहार करें, हम चाहते हैं ना हमारे से लोग प्यार से बात करें, हमको मतलब एक्चुअली अमान ही ना मान देना, बट अभी भी क्योंकि हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं, हम चाहते हैं कि लोग हमसे एटलीस्ट मतलब हमारा इंसल्ट ना करे, हमको रिस्पेक्ट के साथ हमारे हमसे बात करे, व्यवहार करे। तो दैट शुड उसी तरह से हमको और जीवों के साथ जो है हमारा व्यवहार होना चाहिए। आत्मवान सर्वभूतेषु, तो ये जो करता है यह पश्यति स पंडितः, इस तरह से जो अपना जीवन, तो चाणक्य पंडित कहते हैं इस ये है ये एक्चुअली पंडित है। तो इस तरह से ये सुंदर तरीके से प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस तरह से हमको केवल भक्तों का संग करना है, हमेशा शांत, ऑलवेज थॉटफुल, फ्रेंडली, कंपैशनेट एंड सेल्फ रियलाइज्ड। एंड अंत में वी शुड बी सेल्फ रियलाइज्ड। सेल्फ रियलाइज्ड जो अपना पूरा उद्देश्य वही है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, to become Krishna consciousness or self realized, that is the goal of our life. So ये जो 4 नियमों का पालन करना, 16 माला का जप करना, प्रभुपाद ने जो दिए हुए सुंदर तात्पर्य, उनके छोटे बुक्स उसको पढ़ना, ये जब हम करेंगे देन डेफिनेटली ये सारे क्वालिटीज, ये सारे गुण हमारे अंदर आएंगे, विल बिकम वंडरफुल डिवोटीज, विल बिकम वंडरफुल सर्वेंट्स। वी वोंट, हम लोग शरीर के स्तर पे कार्य नहीं करेंगे, हम आत्मा के स्तर पे कार्य करेंगे। और हमारे फिर जब हम किसी और को अपना जब संग देंगे तो फिर चांसेस बहुत हाई है कि वो भी इस पथ को अपनाने के लिए तैयार होगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।